ओम नमः शिवाय। आज हम एक रीडिंग करने जा रहे हैं कैंसर साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला जो समय है कैसा रहेगा, स्पेशली आपके रिलेशनशिप और करियर के लिए। सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी देखेंगे। ये देखेंगे कि डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या खास मैसेज आ रहा है, ओके, फॉर द कमिंग फ्यू डेज क्या एनर्जी है। और उसके बाद बात करेंगे आपके रिलेशनशिप की और करियर की। एंड एज यू नो, इन द एंड वी सी गाइडेंस। सो अपनी रीडिंग को पूरा देखिए। एंड यस, अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहे देख सकते हैं, जैसे आपको मैच करती है। ओह, सो कैंसेरियन अपने आप ही कार्ड आ गए हैं। इनफैक्ट 2 कार्ड आ गए हैं यहाँ पर। ओके, सो कैंसेरियन, यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है ना, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल, डोंट बी जजमेंटल अबाउट पीपल, सिचुएशन एंड खुद के प्रति भी। ठीक है, मतलब कई बार इंसान होता है कि दूसरे को देखा देखी खुद के बारे में वो एक परसेप्शन बना लेता है जजमेंटल वाली, कि आपके पास ये नहीं है, ये है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि यू आर होल एंड कंप्लीट विद इन योर सेल्फ। पहले तो ये मान के चलिए, और अगर किसी चीज़ की कमी है तो आपको डिवाइन कह रहे हैं कि वो चीज़ भी जल्दी ही पूरी होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ वो एनर्जी आ रही है कि आप ऐसे लाइक ऐसी एनर्जीज के साथ आने वाले टाइम में अडेप्ट करने वाले। इट्स अ गुड गुड एनर्जी। लविंग योर सेल्फ, खुद को प्यार करना, खुद की टेक केयर करना। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, आपकी सोच बदल रही है कि भगवान ने जो दिया है वो बहुत अच्छा है। ओके, दिस इज गाइडेंस प्लस ओवरऑल एनर्जी, कि आप इस एनर्जी के साथ अडेप्ट करें। ठीक है, तो यहाँ पर फॉरवर्ड मूवमेंट का कार्ड है। ठीक है, इसका मतलब है कि अब आप तैयार हैं स्टेप फॉरवर्ड करने के लिए, एक कदम आगे बढ़ाने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन, बटरफ्लाइज। अगर आप अपने अराउंड बटरफ्लाइज बहुत देख रहे हैं तो अगेन ये कंफर्मेशन है कि कुछ अच्छा, कुछ पॉजिटिव आपके अराउंड है। फ्लावर्स ब्लूमिंग, ओके। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप कुछ नया सीख सीख रहे हो, पढ़ रहे हो, या अपने काम के बारे में कुछ नॉलेज गेन कर रहे हैं। ठीक है, नॉलेज, विजडम, या उसके बलबूते पर आप आगे स्टेप्स बढ़ा रहे हैं, कुछ चेंजेस लेकर आ रहे हैं। ये हो सकता है ये आपकी खुद की एनर्जी है, या इसमें आपको कोई मोटिवेट कर रहा है। अगर आप मेल हैं तो हो सकता है कि ये एक प्रेजेंस हो पार्टनर की, जो आपको इनडायरेक्टली मोटिवेट कर रहा है। आपकी फ्रेंड हो सकती हैं, आपकी वाइफ हो सकती हैं, आपकी मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, समबडी अराउंड यू, है ना। ओके, या मैं आपको बता दूं, दैट कैन बी योर ओन एनर्जी एज वेल, कि आपकी जो फेमिनाइन एनर्जी है वो आपको आगे प्रेरित कर रही है आगे बढ़ने के लिए। तो वो चीज़ मुझे कैंसेरियन के लिए दिखाई दे रही है। एंड टॉकिंग अबाउट द फीमेल्स, ऑफ कोर्स ये तो आपकी एनर्जी है ही है, प्लस सपोर्ट, फेमिनाइन सपोर्ट आपको जो मिल रहा है, सो दैट यू कैन स्टेप फॉरवर्ड। ये मुझे द थिंकिंग वुमेन, ओके, तो ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। वंडरफुल एनर्जी। नंबर 11 हो सकता है ये आपके लिए प्रोमिनेंट हो। अब नंबर 11 का क्या मतलब है कि आगे हमेशा मैं बात करती हूँ, 11 इज लाइक दिस, दैट मीन्स ओपन पैसेज। ओके, 11 नंबर देख रहे हैं, 11 देख रहे हैं, तो ये एक नई शुरुआत भी हो सकती है। चलिए देखते हैं ये आपको कैसे रिलेट करती है इन योर लव लाइफ एंड योर करियर। ओके, लव लाइफ में फिलहाल क्या सिचुएशन है कैंसेरियन आपके और आपके पार्टनर के बीच में। ओके, सो यहाँ पर ऐसा लगता है कि आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, और या आपको ऐसा महसूस हो रहा है, टॉकिंग टू डिफरेंट पीपल, मतलब और लोग हैं, आप एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। ईदर वेज, या तो हो सकता है कि आप मतलब एक्सप्लोर करके देख रहे हैं। होता है ना कई बार कि आप जैसे मान लीजिए मैट्रिमोनी साइट पे, तो यू आर टॉकिंग टू मल्टीपल पीपल एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, की कोशिश कर रहे हैं जानने की, पहचानने की। या आपकी सोच है ये, ओके, कि आप मतलब कॉमन एनर्जी मुझे बेसिकली दिखाई दे रही है। इट इज़ ऑल्सो अबाउट कि आप कुछ लोगों के लिए, कैंसेरियन के लिए, कि आप और आपके पार्टनर सोच रहे हैं कहीं उनकी लाइफ में तो कोई और नहीं है, किसी की लाइफ में ऑप्शंस हैं, या आप कुछ देख रहे हैं, कुछ ट्रैक कर रहे हैं सोशल मीडिया। आई डोंट नो, लेट अस सी हाउ इट रिलेट्स टू यू। आपकी एनर्जी क्या है। ओ, तो यहाँ पर आपके मन में बहुत इमोशंस हैं, एंड यू आर, आपको ऐसा लग रहा है कि आप ऑब्सेस्ड हैं इस पर्सन के लिए, ऑब्सेसिवली थिंकिंग। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि हैवी इमोशंस यहाँ दिखाई दे रहे हैं फॉर समवन।
और आपको ये भी महसूस होता होगा दैट यू आर टाइड विद दिस पर्सन, कि कहीं ना कहीं मतलब एक वो होता है कि रोमांटिक एनर्जी, कई बार लस्टफुल थॉट्स भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीवन, कि आप इतना ज़्यादा आपके मन में इमोशंस हो रहे हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है ये स्लो एनर्जी है। ओके, अब देखिए हो सकता है दिस पर्सन इज टॉकिंग टू समवन एल्स। मुझे यहाँ दो एनर्जीज दिखाई दे रही हैं, या तो उनकी लाइफ में कोई और है, ओके, या दिस पर्सन लाइक वो चेंज हो चुके हैं, वो बदल चुके हैं, उनका जो दिस इज नॉट द सेम पर्सन, ये वो पर्सन ही नहीं है जिनको आपने प्यार किया। ओके, मतलब एक वो ऐसी एनर्जी है कि आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या वो सेम पर्सन है, या विद द टू क्वींस मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है उनकी लाइफ में कोई और हो, या किसी से डील कर रहे हो, तभी ओवरऑल एनर्जी ऐसी है, वो शक वाली, या ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। इस पर्सन की इंटेंशन क्या है और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या है? इंटेंशन है पार्टनरशिप, ठीक है, कि आपके साथ वो पार्टनरशिप चाहते हैं, ये उनकी इंटेंशन है। और हो सकता है कि आपके बारे में कुछ जानना चाह रहे हो, समझना चाह रहे हो। नेक्स्ट मूव क्या है? चुप रहना, शांत रह के चीज़ों को सोचना समझना, ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है हरमिट की। ओके, बट मुझे ऐसा लगता है अंदर ही अंदर सोच सोच के वो ज़्यादा टाइम तक इस चीज़ को होल्ड ऑन नहीं कर पाएंगे। अगर आप दोनों बात नहीं कर रहे तो हो सकता है कि समथिंग इज बिल्डिंग, ऐसा लग रहा है कि वो ज़्यादा ज़्यादा शांत नहीं रह पाएंगे, या अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। बिकॉज यहाँ मुझे एक फ्रेश स्टार्ट दिखाई दे रहा है कि जल्दी ही हो सकता है आपको कोई ऑफर करे फ्रेश स्टार्ट। अगेन आई एम टेलिंग यू, ये कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, कोई न्यू पर्सन भी हो सकते हैं, या दिस इज द सेम पर्सन जिनके साथ आप डील कर रहे हैं। बट वॉट एवर इट इज, कुछ लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है जहां ऑलरेडी आपको पता है सब कुछ कि क्या है क्या नहीं है। तो व्हाट्स द आउटकम हियर? आउटकम ये है, ओके, नाउ लेट मी टेल यू, ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। जो लोग सिंगल हैं वो किसी डिसीजन तक पहुंच रहे हैं, ठीक है, सिंगल है, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, तो हो सकता है आपको डिसीजन लेना चाह रहे हो, गेटिंग मैरिड, या आगे बढ़ के कोई चीज़ों को सॉर्ट आउट करना, एक नई शुरुआत करना, ये मुझे आउटकम दिखाई दे रहा है। बट जो लोग मैरिड है ऑलरेडी, उनके लिए मुझे ऐसा लगता है कि दिस कैन बी अ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, कि किसी के पास ऑप्शंस हैं और कोई फैसला लेना चाह रहा है, कोई डिसीजन लेना चाह रहा है। अब मैं इसको, क्योंकि ये रीडिंग थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, तो मैं इसको क्लैरिफाई जरूर करना चाहूँगी कैंसेरियन, घबराइए मत। तो वील सी कि क्लैरिफिकेशन में और क्या आ रहा है। ओके, यहाँ पर फ्रेश स्टार्ट, दैट मीन्स कि आप फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं। ओके, आई एम इन लव विद यू, विल यू बी माई बे। हो सकता है कि आप इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, अंदर आपके मन में ये फीलिंग्स हैं, इमोशंस है कि आप नई शुरुआत करना चाहते हैं। ऑन द अदर हैंड आपके पार्टनर जो है, दे आर स्टिल होल्डिंग ऑन टू इट, वो इस पे होल्ड ऑन कर रहे हैं। ओके, आई नीड सम टाइम टू थिंक अबाउट इट, और वो सोच रहे हैं। आई टोल्ड यू, हरमिट मतलब सोचना, सेल्फ रियलाइजेशन। नाउ ये पर्सन, मुझे लगता है आप लोगों के बीच में कुछ ऐसा चल रहा है, ये आपको कहना चाहते हैं कि वो अपने आप को क्लैरिफाई नहीं करेंगे बार बार, आई विल नॉट एक्सप्लेन माई सेल्फ, ठीक है, वो आपको ऐसा कहना चाहते हैं कि वो आपको बार बार चीज़ों एक्सप्लेन नहीं करेंगे। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और वो ये भी कहना चाहते, उनको लगता है कि वो अपनी जगह सही है, आपको लगता है आप अपनी जगह सही है, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट है। दैट मीन्स कि रिलेशनशिप उस लेवल पर आ चुका है जहाँ पे आप री इवैल्यूएट कर रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है। क्वेश्चन आउटकम में योर फ्रेंड्स आर जेलस, तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि किसी की एक्सपेक्टेशन, किसी को ऐसा लग रहा है कि बाहरी चीज़ों की वजह से, या फ्रेंड्स या फैमिली या कुछ है उनकी वजह से यहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो क्वेश्चन एक्सपेक्टेशंस, किसी की कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं। लॉयल्टी, ऑल्दो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप इस चीज़ को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, बट स्टिल आउटर फोर्सेस की वजह से, आउटर इन्फ्लुएंसेस की वजह से जो रिलेशनशिप है मुझे कहीं ना कहीं सफ़र कर रहा है। ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है कैंसेरियन के लिए। लॉयल्टी, डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट, जस्ट बी ट्रू। एक्सपेक्टेशंस, हो सकता है किसी की कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, तो ये आपके लिए मुझे दिखाई दे रहा है फॉर। और ऐसा लगता है दैट आप लेट को भी नहीं कर पा रहे हैं, मतलब ऐसा लगता है कि कोई खुल के एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहा और कोई लेट को भी नहीं कर पा रहा। ओके, ये मुझे है, और जिस वजह से आप लोगों के बीच में मतलब कन्फ्लिक्ट हर वक्त कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहता है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट करियर, बाकी बने रहिएगा।
अगर कुछ दिखाई देगा, सिंगल्स के लिए दिखाई देंगे, तो बने रहिएगा। अगर कुछ और मैसेजेस आएंगे तो वील सी, बट पहले हम सिंगल्स की बात करेंगे फॉर ऑल द सिंगल कैंसेरियन। ओके, सिंगल्स के लिए अगेन मुझे ऐसा लगता है कि आप यहाँ पर मुझे या तो कोई आपके बारे में बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिवली सोच रहा है, या आप किसी के बारे में ऑब्सेशन, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और या आप खुद के बारे में ही सोच रहे हैं व्हाट यू नीड टू चेंज, कि आपको खुद में क्या बदलाव लाने की ज़रूरत है, क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है, या क्या स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। सेल्फ रियलाइजेशन हो सकता है, ओके, या कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है, बिकॉज यहाँ नई शुरुआत, अ न्यू बिगनिंग कुछ लोगों के लिए हो सकता है, दिस इज लाइक अ न्यू बिगनिंग, ओके। और स्टार्टअप, प्लानिंग, इवन थिंकिंग अबाउट गेटिंग मैरिड, ये चीज़ हो सकता है कि सोच रहे हैं शादी के लिए। चलिए आगे देखते हैं करियर के बारे में फॉर ऑल द कैंसेरियंस। करियर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो करियर वाइज, वाओ, ब्रेक थ्रू इज नियर। मुझे लगता है आपकी फाइनली, मुझे लग रहा है कि आप एक स्ट्रगल वाला जो टाइम है वो पीछे छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हैं। आपकी कोई उलझन दूर हो रही है, ओके। या तो आप कोई स्टेप ले सकते हैं, कोई नई जॉब हो सकती है, नई शुरुआत हो सकती है, अ ब्रेक थ्रू वेटिंग फॉर यू, ठीक है, कुछ अच्छा, कुछ पॉजिटिव। आप, ऐसा लग रहा है यू आर लीविंग सम स्ट्रगल, बिहाइंड, कि आप कोई ऐसी सिचुएशन, ऐसी कोई स्थिति है जो आपके लिए सही नहीं है और आप उस चीज़ को पीछे छोड़ रहे हैं, ओके। वो कुछ कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कोई बैड सिचुएशन हो सकती है, या वर्क प्लेस में कुछ ऐसी कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो, स्ट्रगल्स हो, कुछ भी हो, फाइनेंसेस को लेके कुछ ऐसा चल रहा था। फाइनली ये टाइम है आगे बढ़ने का, स्टेप फॉरवर्ड करने का। ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है फॉर ऑल द कैंसेरियन। लेट अस सी, क्योंकि ब्रेक थ्रू का टाइम नज़दीक है, ओके, और हो सकता है उसकी शुरुआत ऑलरेडी, वाओ, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून दिखाई दे रहा है। चीज़ें कभी भी बदल सकती हैं, ओके, आपके करियर में एट एनी गिवन मोमेंट। मुझे ऐसा लगता है कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून, अगर चीज़ें स्टेगनेंट थी, कुछ आपके करियर में कुछ चीज़ें मतलब आगे नहीं बढ़ रही थी उस पेस पे, जिस पेस पे आप चाह रहे थे, या हो सकता है कि आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, वेल फाइनली चीज़ें आगे बढ़ेंगी, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील का काम है आगे की तरफ बढ़ना, मूविंग फॉरवर्ड। और वही चीज़ मुझे दिखाई दे रही है दैट यू आर मूविंग टूवर्ड्स अ बेटर टाइम्स, गुड डायरेक्शन। और यहाँ पर भी थिंकिंग विमेन का कार्ड आया था, इसका मतलब ये है कि तैयारी, आगे बढ़ने की। और ऑफ कोर्स इसमें आप पूरा पूरा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपका पूरा पूरा रोल है, आप खुद अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, ये चीज़ हो सकती है। वाई इज, आई जस्ट वॉन्ट टू क्लैरिफाई दिस। अच्छा, ये भी हो सकता है कि ये आपकी खुद की एनर्जी है, ठीक है, जो आप पिकअप कर रहे हैं, अपनी पावर को क्लेम करना, या हो सकता है वो पॉजिटिव, पॉजिटिविटी अपने अंदर लेकर आना। ये कोई हो सकता है कि आपकी हेल्प कर रहा हो इसमें, और इट इज़ योर ओन एनर्जी, फेमिनाइन एनर्जी, यू आर चैनलिंग क्रिएटिव एनर्जी, बेसिकली ये क्रिएटिव एनर्जी है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप खुद बहुत अच्छी पोजीशन में हैं, खुद कुछ अच्छा कर रहे हैं, ओके, यू आर गेटिंग मोर आइडियाज़, कि आपको और आइडियाज़ आ रहे हैं, फ्रेश आइडियाज़, और आप उन पे काम कर रहे हैं और अपने काम को बढ़ा रहे हैं। अ, ऐसा भी मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, ओके। इट इज़ अबाउट लीडरशिप एज वेल। चलिए, क्या गाइडेंस है? ओके, सो खुद को बैलेंस, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। यहाँ पर आपको बार बार एक चीज़ कहा जा रहा है कि आप पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए, ठीक है। अगर आप कुछ चाह रहे हैं अपने करियर में बिल्ड करना, इवन योर रिलेशनशिप एज वेल, तो आपको उसमें पार्टिसिपेट करना होगा। आपका काम है अंदर झांकना, बाहर नहीं। किसी ने आपके साथ गलत किया, भूल जाइए, भूल नहीं सकते तो छोड़ दीजिए, वो आपका काम नहीं है बदला लेना। इनर वर्क इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यिन यांग, बेसिकली अपराइट, दैट मीन्स कि आपको इनर वर्क करना है, ओके, देखना है कि कहाँ आप गलत हैं, कहाँ आपको क्या करने की ज़रूरत है। क्योंकि जजमेंट वाली एनर्जी भी आ रही थी, ठीक है। फिर पेशेंस रखिए, दैट मीन्स कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। यूनिवर्स देख रहे हैं, दे आर वॉचिंग ओवर यू, वो आपको समझ पा रहे हैं, कौन क्या कर रहा है वो सब देख रहे हैं, ओके। आपका पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है, मतलब आप यू हैव टू स्टेप इन टू इट,
दैट मीन्स कि जैसे मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि आपको पकवान मिले, तो आपको वो मेहनत करनी होगी, खाना सामान लाना होगा, अच्छा खाना बनाना होगा और खाना होगा। ओके, दैट्स द एनर्जी। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह की थाली मिले परोसी हुई, तो वो चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है, दैट यू हैव टू वर्क फॉर इट। ठीक है। तो वही चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि अपनी तरफ से कोशिश कीजिए, अपनी तरफ से मेहनत कीजिए और बाकी सब डिवाइन के ऊपर छोड़ दीजिए, फिर वो उनका काम वो करेंगे। तो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल द कैंसेरियन। आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिले हों। एंड ऑफ कोर्स क्योंकि यहाँ पर पेशेंस का कार्ड है, दैट मीन्स समथिंग लवली इज गोइंग टू ग्रो। हो सकता है आप किसी चीज़ को लेके उम्मीद छोड़ रहे हैं, भले ही वो रिलेशनशिप है, करियर है, जॉब है, फाइनेंस है, कुछ भी है, बट योर एफर्ट्स आर गोइंग टू, जो आपके एफर्ट्स हैं ना वो काउंट होने वाले हैं कि आपने क्या किया। ओके, दैट इज द मेन थिंग। तो मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते विद अनदर वंडरफुल रीडिंग। टिल देन टेक केयर।